हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आज का टॉपिक ये है। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर A1 A2 A3 A4 देश ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उसका जनरल टर्म फर्स्ट टर्म का A1 का A होगा, सेकेंड A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस A4 का A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो मीन्स A मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को आप अच्छा से ध्यान से देखिए, A प्लस D, D मीन्स 1 इंटू डी डी, राइट। तो इसको हम 2 माइनस 1 इंटू डी ये कुछ आ जाएगा। मीन्स हम A2 को ये फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, राइट। तो इन द सेम वे A3 को भी आप देखो, A3 को हम क्या लिख, A3 मीन्स क्या है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को 3 माइनस 1D लिख सकता है, राइट। तो ये थर्ड टर्म है। तो ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। A4 मीन्स क्या होगा, A प्लस 4 माइनस 1D होगा। तो कंटिन्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, जो आज का टॉपिक है, nth टर्म क्या होगा, an, राइट। nth टर्म मीन्स an। nth टर्म किसे फाइंड आउट कर सकता है, a प्लस ये n माइनस 1d होगा। 4 होगा तो 4 माइनस 1, तो n होगा तो n माइनस 1d। तो ये है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये चीज़ को हम लोग याद रखना है। d मीन्स क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ना, कितना तक जाएगा, राइट। तो इसी के खातिर हम कभी कभी हम ये nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कंसीडर कर सकता है, क्योंकि n के जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, n इक्वल टू m। तो ये am हो जाएगा। अगर n के जगह हम m लेगा तो am होगा। तो ये am को हम am की जगह हम l ले सकते हैं। l मीन्स क्या है, लास्ट टर्म। तो इन शॉर्ट हम इसको am मीन्स क्या है, an के रूप में भी ले सकते हैं। मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू m, राइट। मीन्स n का लास्ट वैल्यू क्या है, m है बोलने से क्या होगा, am जो है लास्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर। तो इन शॉर्ट में हम इसको an इज इक्वल टू लास्ट टर्म भी एज पर क्वेश्चंस का मुताबिक हम इसको हम ले सकते हैं। जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम बतलाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज में चले जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चंस क्या मांगा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज ए फर्स्ट टर्म, d जो है कॉमन डिफरेंस, an जो है nth टर्म ऑफ एपी। तो जहाँ खाली है वहाँ हमें क्या करना है, भराना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फर्स्ट में क्या है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ 1 का फर्स्ट। तो गिवन क्या है, फर्स्ट में a दिया हुआ है ना, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 7 दिया हुआ है, d का वैल्यू 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। तो हमें an निकलना है ना, an का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू निकलना है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये दिया हुआ है। तो हमें पता है, वी नो दैट nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, वी नो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो a 8 होगा यहाँ। तो a का वैल्यू कितना है, a 8 इक्वल टू an, राइट। तो a का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है, 7,
प्लस n का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 3। क्लियर। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आ गया। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना होगा 28। तो ए एन का वैल्यू कितना आ गया 28, ये है आंसर। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है, आप यहाँ सेकेंड में देखो, एक फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया है -18, डी का वैल्यू नहीं दिया है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, डी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब चलिए देखते हैं सेकेंड। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया है -18 और डी का वैल्यू नहीं दिया है, मीन्स निकलना है। और एन का वैल्यू कितना दिया है 10 और ए एन का वैल्यू कितना दिया है, ए एन का वैल्यू कितना दिया है 0, राइट। तो ये चीज़ को हम यूज़ करके हम इस्तेमाल करके अभी फाइंड आउट करना है डी का वैल्यू। तो सेम वे वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन एथ टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो ए एन का वैल्यू तो दिया हुआ है 0 और ए का वैल्यू कितना दिया है -18 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 10 माइनस 1 डी। तो ये -18 को इस तरफ लाओ 18 हो जाएगा, ये 10 माइनस 1 कितना होगा 9 होगा, 9D। तो 9D को पहले लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इक्वल तो क्या हो जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, तो डी का वैल्यू 2 आ गया। तो रिक्वायर आंसर हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 2 का 1, इसमें क्या करना है, मल्टीपल चॉइस है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो पार्ट्स वाला को दिखा देते हैं। 30 टर्म ऑफ द एपी मीन्स 30 टर्म मीन्स क्या है, लास्ट टर्म होगा। एन का वैल्यू यहाँ में कितना है 30, टर्म ऑफ एपी एन का A30 का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ थर्ड टर्म ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो हमें यहाँ में A30 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन, आप सीरीज को यहाँ में देख के देखो, AP क्या है 10 7 4 है, तो एंड सो ऑन है। तो यहाँ 2 का 1, तो यहाँ वो क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, ए का वैल्यू कितना है 10, तो डी का वैल्यू कैसे नहीं फाइंड आउट करेगा, डी का वैल्यू तो पता है ना, 7 माइनस 10 कितना होगा -3 या 4 माइनस 7 सेम होगा, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है -3, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ले सकता है क्योंकि ये जो सीरीज जो है एपी है। क्लियर। तो इसलिए हम यहाँ में क्या मांग रहा है 30 टर्म ना, तो वी नो दैट nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला को लिखो ए प्लस n-1 डी, राइट। तो यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए, बस हो गया। तो nth टर्म मीन्स यहाँ में कितना मांग रहा है 30 टर्म मीन्स क्या है ए एन इक्वल टू A30 हो जाएगा, राइट। तो एक फर्स्ट फॉर्मूला है बाई फॉर्मूला, ए का जाएगा में 10 प्लस एन का वैल्यू कितना क्या है 30, राइट। 30 माइनस 1 डी का वैल्यू -3, तो कितना हो जाएगा ये A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1
29 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 9 जा 27, 7 माइनस 3 2 जा 6 8 87, तो 10 माइनस 87 मीन्स कितना हो जाएगा -77। ये आपका A30 टर्म का वैल्यू इतना आएगा। तो फाइनल आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी ये होगा राइट आंसर -77। क्लियर। इन द सेम वे या 11 टर्म को निकलना है, तो हमने ये फर्स्ट को कैसे जैसे कराया वैसे कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या मांगा है, इन द फॉलोइंग एफ वी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स को आप निकालना है, तो जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ वो टर्म जो है मिसिंग है उसको हम निकाल के डाल देना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं मिसिंग टर्म को हम बदला देते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 यहाँ पे नहीं क्या लिखा है 2 बॉक्स और 26। तो मीन्स क्या है, हमें 3 टर्म है ना, A1 A2 A3 राइट। तो A1 ये A1 मीन्स फर्स्ट टर्म A2 A3। क्लियर। तो यहाँ में फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है 2। ठीक है। यहाँ में कांस्टेंट डिफरेंस हमें मालूम नहीं है, D का वैल्यू निकालना है पहले। फिर ये लास्ट टर्म मीन्स क्या है A1 A2 A3। A3 का वैल्यू कितना है 26। ठीक है। तो हमें A2 का वैल्यू निकालना है अभी। ठीक। तो हमें मालूम है वी नो दैट क्या है, क्या मालूम है हमें AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो हमें A2 को निकालना है ना राइट। तो A2 को निकालना है हमें। तो A2 को निकालने से पहले D को हमें जानना पड़ेगा। तो यहाँ में A लास्ट टर्म के लिए हम अभी फाइंड आउट करेगा। A फॉर N इक्वल टू 3 ना, तो A3 क्या हो जाएगा A3 N इक्वल टू 3 A3 इक्वल टू A प्लस N का जाएगा 3 माइनस 1 D। ठीक है। तो A3 का वैल्यू कितना है 26। तो A का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू D 2D। तो ये 26 माइनस 2 ये इक्वल टू 2D हो जाएगा। तो ये 2D को पहले लिख लेते हैं इक्वल टू 26 माइनस 2 मीन्स 24। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2 मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स D का वैल्यू 12 हो जाएगा राइट। तो D का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो क्या होगा अभी A2 का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें A2 का वैल्यू ज़रूरी है ना यहाँ में। तो A2 का फॉर्मूला क्या A प्लस 2 माइनस 1 D राइट। तो A2 का वैल्यू हमें ज़रूरी है। तो A का वैल्यू तो कितना है A का वैल्यू 2, A का वैल्यू फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 2 है प्लस 2 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 12। तो 2 प्लस 12 1 जा 12 मीन्स 12 प्लस 2 14। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है राइट। इन द सेम वे जहाँ मिसिंग नंबर्स है उस मिसिंग टर्म्स है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को फिर हम कराते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।